हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है वनों के महत्व का वर्णन कीजिए। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो प्रकृति होती है उसमें जो वन होता है उनके बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्व होते हैं। वन की अगर बात करें तो सामान्य रूप से ये एक ऐसा भूभाग होता है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जातियां यहाँ पर रहती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं। सामान्य रूप से अगर ऐसे भूभाग की हम बात करें जिसमें विभिन्न प्रकार की जीव व पादप जो होते हैं वो यहाँ पर जो है ऐसे वातावरण में सामंजस्य के साथ रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को हम यहाँ पर जो है वन के अंतर्गत रखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वनों के महत्व की बात करें तो जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो वन होता है वो प्रकृति में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये ऐसा भूभाग होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है अन्योन्य क्रियाएं संपन्न होती है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वन जो होते हैं पहला तो यहाँ पर जो है जीव जगत के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आवश्यक होते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो यहाँ पर जो है वनों से प्राप्त होते हैं। संसाधन के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं जो कि यहाँ पर जो है औषधीय पादप होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के पादप होते हैं वो यहाँ पर जो है भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो भोजन वो औषधि यहाँ पर पादपों से प्राप्त होती है जो एक प्रकार का संसाधन है। इसके अतिरिक्त अगर जीवों की हम यहाँ पर बात करें तो जीवों को भी यहाँ पर जो है भोजन प्राप्त होता है और मुख्य रूप से आवास भी यहाँ पर जो है ये प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कहेंगे कि जो वन होते हैं यह यहाँ पर जो है सामान्य रूप से जीव जगत में जो है जलवायु नियंत्रण में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो जलवायु होती है उसको भी यहाँ पर जो नियमित करने का मुख्य रूप से प्रकार्य होता है वो वनों के अंतर्गत यहाँ पर जो है संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा वन जो होते हैं वो यहाँ पर वायुमंडल जो होती है उसमें आर्द्रता को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, और मुख्य रूप से यहाँ पर जो वर्षा होती है उसका भी यहाँ पर जो कारण होते हैं वो वन की उपस्थिति होती है। तो वर्षा के लिए भी यहाँ पर जो है वनों की उपस्थिति बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें वनों की तो ये जो होते हैं मुख्य रूप से प्रकृति में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ पर बात करें तो मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो वन भूमि जो होती है उसमें यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा होती है, और ये मिट्टी जो होती है यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ प्रकार की होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर कहेंगे कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं उससे विभिन्न प्रकार की जो है औषधियां प्रदान होती है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मरुभूमि होती है उसके विस्तार को भी रोकने में यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो मरुभूमि का जो विस्तार होता है उसे भी यहाँ पर जो है वनों के द्वारा यहाँ पर रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भूगर्भ में जो है वन होते हैं वही यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो है कोयले के रूप में प्राप्त होते हैं, तो कोयला भी इनसे यहाँ पर प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।